हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनिक क्वेस्ट में। साथियों, आज है 9 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सोलोनिक क्वेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो जैसा कि चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 ये मनाया गया है 5 जुलाई को। कब मनाया गया है? 5 जुलाई को पड़ा है इस बार। अगली बार ये 5 जुलाई को पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो दिवस है ना, जुलाई के पहले सैटरडे को उस दिन मनाया जाता है। मतलब कि जो जुलाई का पहला महीना होता है जुलाई का, जैसा कि तो महीने के पहला जो सैटरडे है, मतलब शनिवार पड़ेगा, उसी दिन मनाया जाता है। अब जुलाई मंथ का पहले सैटरडे था तो 5 को, इसलिए इस बार 5 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ। ठीक है, क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2025 का सहकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 5 जुलाई 2025 को मनाया गया है। फर्स्ट सैटरडे था सीम कोऑपरेटिव, जैसा कि जो हमारी थीम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सीम को थीम हमारी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अब संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में मान्यता दी है ऑफिशियल रूप से, लेकिन इससे पहले 1923 से ही ये थोड़ा थोड़ा कुछ देशों में बनाया जाता था। इसके 105 सदस्य देश हैं आज के टाइम पर। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? अब नीरज चोपड़ा के ही नाम से पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट शुरू किया गया है और ये बेंगलोर में शुरू किया गया है। नीरज चोपड़ा के ही नाम पर शुरू किया गया है और नीरज चोपड़ा ने ही इसमें जाकर गोल्ड जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर का लंबा थ्रो किया है, उसके बाद जीत लिया गोल्ड। भाई साहब, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है ना कि मतलब क्या बताएं, आप सोकर उठते हैं, जाते हैं, भाला फेंकते हैं और गोल्ड जीत के चले आते हैं। अगले दिन फिर जीत जाते हैं, कहीं और भाला फेंकते हैं, गोल्ड जीत कर चले आते हैं। लगातार गोल्ड जीते जा रहे हैं नीरज चोपड़ा। तो गोल्डन बॉय इसलिए नाम है इनका, जैसा कि। खैर, ये टॉप पर रहे हैं। दूसरे पर केन्या के जूलियस योगो रहे हैं। श्रीलंका के जैसे पाथिजुरुगो जो है ये रहे हैं तीसरे पर। इनके नाम पर शुरू किया गया है। तो ये नेशनल लेवल का है, जैसा कि। और नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 ये इंटरनेशनल लेवल का, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, जैसा कि। अब देखो, इसमें भारत भी भाला फेंक को, जैवलिन थ्रो को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नीरज चोपड़ा जब से ओलंपिक जीते हैं 1 and 1 मैन आर्मी की तरह, बिल्कुल इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके पहले शायद बहुत सारे लोग 80% लोग जानते भी नहीं होंगे कि जैवलिन थ्रो भी कुछ होता है, लेकिन 2021 में जब इन्होंने गोल्ड जीता, उसके बाद से फिर बिल्कुल चमक गए। खैर, अब इंडिया में ऐसे प्रकार के अगर बात करें टूर्नामेंट भी वर्ल्ड लेवल के अगर जब होंगे तो इंडिया में निश्चित तौर पर इसकी काफी ख्याति बढ़ेगी। खैर, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 अब शुरू हो चुका है। पहला संस्करण था इन्होंने जिसमें गोल्ड जीत लिया है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गिनी सूचकांक के आधार पर दुनिया में सबसे कम आय असमानता वाले देश में भारत का स्थान क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जैसा कि। इसको लेकर के काफी चर्चाएं भी चल रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पर। वर्ल्ड बैंक ने एक गिनी सूचकांक जारी कर दिया है। गिनी सूचकांक इंडेक्स के आधार पर हम बात करें तो इसने बताया है कि सबसे कम आय असमानता वाले देशों में जो भारत है, ये चौथे पर पहुंच चुका है। सबसे कम आय असमानता मतलब जैसे कि मान लो सबसे अमीर है और जो सबसे गरीब है, उनके बीच में असमानता कितनी है, ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो फिर कितना अंतर आ रहा है। ऐसे मामले में कि सबसे कम अंतर किस देश में है, तो सबसे कम अंतर वाले देश में अगर बात करें तो सबसे कम असमानता वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर है। बात समझ में आ चुकी होगी आप लोग को। अमीर और गरीब की खाई कम है। इसमें समझ ये है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, इंडिया रैंक 4th इन इनकम इक्वलिटी
ahead of US and China and 171 million lifted out of the extreme poverty। तो ये मतलब 171 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से मतलब कि अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर बाहर आए हुए हैं। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि तो चौथा स्थान है भारत का, यूएस और चाइना को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। भारत का गिनी इंडेक्स रैंक स्कोर जो है ना 25.5 पर है और फर्स्ट पर स्लोवाक जैसे गणराज्य है 24.1 के साथ में, सेकंड पर है स्लोवानिया 24.3, थर्ड पर कौन सा है बेलारूस है जो कि 24.4 है, चौथे स्थान पर है भारत। जैसा कि गिनी इंडेक्स में याद रखना इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक दावा कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है कि भाई 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। खैर वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। अजय बंगा भारतीय मूल के जो कि वहां के अध्यक्ष हैं अब इस टाइम। अब हाल ही में जेनिफर गर्लिंग्स साइमंस ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जेनिफर गर्लिंग्स साइमन जो ये बन गई हैं सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। जैसा कि सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जैसा कि साउथ अमेरिकन कंट्री अभी जैसे हम आपको बता दें इसकी ये पहली महिला बन चुकी हैं, प्रेसिडेंट बन गई हैं। वहां की संसद के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। उनकी संसद का नाम बता दें तो क्या है, नेशनल असेंबली इनकी नियुक्ति की है, ये उन्होंने ही इनकी नियुक्ति की है। जैसा कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूरीनाम अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में एक पहली महिला को प्रेसिडेंट का मौका दिया गया है। जैसा कि पारामरीबो जो है इसकी राजधानी होती है और सूरीनाम डॉलर इसकी करेंसी होती है। सूरीनाम अगर हम आपको बता दें तो ये मैप आप अपना देखोगे सर्च करके तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे गुयाना, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, बीच में एक देश है सूरीनाम, यही है सूरीनाम। सूरीनाम वहीं पर आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हो गूगल मैप के थ्रू। वहीं पर सबमिट हुई है ब्रिक्स समिट। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की? अब इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में अगर कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। ऐसा इंटरनेट सर्विस जो कि सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जैसे उसमें एक्स का STL है, वन वेब का जो कि अमेजन KP है। ऐसे ही यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके भारत के द्वारा शुरू किया जा रहा है। भारत की कंपनी है अनंता टेक। अनंता टेक जो है ये अनंता टेक्नोलॉजी यह शुरू कर रही है और भारत की जैसा कि पहली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। ये जो भारत में होगा, भारत में प्रोवाइड होगा, पहली बार शुरू किया जाएगा, आगे चल करके वर्ल्ड लेवल पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो टक्कर देंगे अमेजन KP को और स्टारलिंक को। जैसा कि स्टारलिंक से याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो जियो और एयरटेल है, ये जियो और एयरटेल ने मिल करके क्या किया था, मतलब इन्होंने भारत में स्टारलिंक की इंटरव्यू को लेकर के समझौता किया है। तो इनकी मदद से स्टारलिंक भी एंट्री कर रहा है भारत में। इसको इन स्पेस में मिल गई है जैसा कि मंजूरी। अब इन स्पेस क्या है, इंडियन स्पेस नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। मंजूरी लेना पड़ता है, इसी से मंजूरी ले करके SpaceX भी भारत में एंट्री कर रहा है। इसी से ये जो मंजूरी मिल गई है इसको अनंता टेक को, जो कि हैदराबाद बेस्ड एंड कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। जैसा कि आपको बात में समझ में आ गई होगी। जुलाई 2025 में RBI इनोवेशन हब के नए CEO कौन बनाए गए? इसके नए CEO बन गए हैं साहिल किन्नी। कौन बने हैं? साहिल किन्नी। अब नए CEO हैं RBI इनोवेशन हब। RBI की बात मतलब द्वारा इनोवेशन करने के लिए एक बनाया गया है संस्थान। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते ही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब है, ये पूरा नाम इसका होता है और साहिल किन्नी नए इसके अध्यक्ष हैं। देश में वित्तीय प्रौद्योगिकी या कहें जैसे कि फिनटेक में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जैसे कि कब किया गया था, 2022 में ये स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक राजेश बंसल इसके अध्यक्ष थे, फाउंडिंग मेंबर भी थे और उसके बाद अब अध्यक्ष भी थे। जैसा कि इनकी जगह पर आए हैं साहिल किन्नी, 4 सालों तक के ये रहे हैं। जैसा कि 2025 में किसको अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की टू द सिटी प्रदान किया गया? तो
जैसे कि शहर की चाबी, ये एक सम्मान है उस शहर के लिए, शहर के द्वारा जैसे कि दिया जाने वाला सम्मान है। ब्यूनस आयर्स जो इसके द्वारा दिया जाता है। अब जैसे कि ब्यूनस आयर्स की बात हो रही है तो अर्जेंटीना की, तो उसके द्वारा पीएम मोदी को दिया गया है। अभी पीएम मोदी अर्जेंटीना की यात्रा पर हैं। आपको सबको पता है कि जो शहर के जो गवर्नर होते हैं, मतलब जैसे कि अपने यहाँ होता है ना, समझ लो जैसे डीएम है या जिलाधिकारी या जैसे मेयर समझ लो, ऐसे ही यहाँ के जो शहर के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये दिया गया है। कोई नागरिक सम्मान नहीं है ये देश का, इसलिए इन जो मतलब 25 से जो 25 टोटल मिल चुके हैं अभी तक, इनको पीएम मोदी जी को नागरिक सम्मान देशों के उनमें काउंट नहीं करेंगे हम इसे। लेकिन हाँ कि टू द सिटी है तो उस शहर का सबसे बड़ा सम्मान जरूर है, ये पीएम मोदी को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज मैक्रिक के द्वारा दिया गया है। अर्जेंटीना के जॉर्ज मैक्रिक के द्वारा, जैसा कि मनासार शहर की वर्ष की कुंजी के नाम से जाना जा रहा है। ये यहाँ पर पीएम मोदी गए थे, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि भी दी थी, इन्होंने अपील की थी। अब अर्जेंटीना की बात करें तो बुनारस जैसे कि राजधानी होती है यहाँ के, ब्यूनस आयर्स जो कि ठीक है, राष्ट्रपति जेवियर माइली इसके राष्ट्रपति हैं। और अगर मुद्रा की बात करें यहाँ की, तो मुद्रा जो है अर्जेंटीना पीसो होता है यहाँ पे। वर्ल्ड मैप में अगर देखोगे आप लोकेशन के अकॉर्डिंग, अर्जेंटीना जो है मोदी जी जैसा कि आप जानते हो 5 देशों पर गए थे यात्रा पर, भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे कि हम आपको बता दें, जो अर्जेंटीना है ये किस एरिया में आता है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आता है अर्जेंटीना किसमें? साउथ अमेरिका में। किसमें? साउथ अमेरिका में। पीएम मोदी जी की हम बात करें तो ये पीएम मोदी जी को अभी टोटल 25 सम्मान मिल चुके हैं। यात्रा हुई थी इनके 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, ये 8 दिवसीय यात्रा पर थे। अब तक का सबसे लंबा यात्रा है इनका विदेशी दौरा है। घाना में सबसे पहले गए थे, इस बार जो घाना में गए तो वहां से पाए थे अवार्ड। फिर उसके बाद घाना, इसके बाद इनको 1 नंबर डाल दो, मतलब जैसे कि ये हो जाएगा हमारा ठीक। इसके बाद ये घाना के बाद ये पहुंच गया, कहाँ पर पहुंचे हैं ये? यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैको। त्रिनिदाद टोबैको कहाँ पर है? ये त्रिनिदाद टोबैको जो कि साउथ अमेरिका मतलब वही कॉन्टिनेंट में आता है। टोबैको और त्रिनिदाद, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर भी पाए थे जैसा कि अवार्ड, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, तो अवार्ड यहाँ पर भी पाए हैं। इसको 2 नंबर कर सकते हो आप, जैसे आज के अभी कुछ टाइम पहले जैसे गए ना यात्रा पर, उसके लिए बोला जा रहा है पहुंचे। अब ब्राजील में गए, ब्रिक्स समिट हुआ वहां पर, और 6 और 7 जुलाई तक की हुआ। 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स जो हो रहा है समिट, ब्रिक्स समिट हो रही है, ये 3 नंबर आप कर सकते हो। इसके बाद अर्जेंटीना पहुंचे 4 नंबर, ये आप जान सकते हो। तो जैसे कि 3 हो चुके हैं। उसके बाद आपको अर्जेंटीना पहुंचे तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है यहाँ पे की ऑफ सिटी पाए हैं। की ऑफ सिटी ये भी एक अवार्ड है, ये ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिए। अब इसके बाद लौट कर आएंगे तो जाएंगे कहाँ? नामीबिया। नामीबिया 5वां हो जाएगा इनका, नामीबिया आप कर सकते हो। अब जैसे कि क्या पाते हैं वहां पर, ये तो आपको देखना ही होगा। 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। लोकेशन आप देख सकते हो, पहले तो 3 जो हमने बताया आपको, तो वो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट हैं, और साउथ अफ्रीका जो है वो है नामीबिया का है, लोकेशन है, आप मैप के थ्रू देख सकते हो। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो इसको शुरू किया है अभी राजस्थान सरकार ने। उद्देश्य क्या है इसका? लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना। गरीबी मुक्त ग्राम मतलब ग्रामीणों को, जैसे कि क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उनको स्वरोजगार या कहें किसी न किसी प्रकार की सहायता दे करके उनकी गरीबी को ऊपर उठाना, यही इसका उद्देश्य है। तो राजस्थान सरकार जैसे कि हम बता दें, ये 30,631 बीपीएल परिवारों को 1 लाख तक की मदद करेगी। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होती हैं ना, एनएसजी जो होता है ना, स्वयं सहायता ग्रुप वाला समूह की महिलाएं जो होती हैं, उनको भी प्रत्येक परिवार के हिसाब से 15,000 तक की मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ऐसे अभी पहले चरण में 5,000 गांव में किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे ओवरऑल पूरे राजस्थान में रोल आउट किया जाएगा। ये योजना है जैसे योजना को, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से याद आएगा आपको कि इनके 2 दिवस मनाए जाते हैं। इनमें जन्म दिवस जैसा कि और इनके एक निधन पर, तो इनकी जयंती होती है 25 सितंबर को, और उस दिन मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब ये समझिए नाम इनके ही नाम पर ये योजना क्यों रखी गई। अंत्योदय दिवस का मतलब क्या होता है ना, अंत से जो कि अंत जो गरीब से गरीब, पिछड़ा से पिछड़ा होता है ना, उसका उत्थान करना अंत्योदय दिवस से कहा जाता है। इनकी पुण्यतिथि होती है 11 फरवरी को, और 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस। समर्पण दिवस मनाया जाता है। इनका दिवस ये मनाया जाता है, पुण्यतिथि पर इनकी मनाया जाता है। तो ये जो जयंती हो गई है, जैसा कि इनकी 2 जयंती होती है, एक पुण्यतिथि हो गई, एक जन्म दिवस पर, ये आपको याद रखना है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी के नए सीईओ कौन बनाए गए? अब नए सीईओ बन गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको याद रखना होगा इस साल के शुरुआत में ही जो फर्नांडिस ने इस्तीफा दे दिया था, जो कि फर्नांडिस इससे पहले थे, अब इनकी जगह पर आ गए हैं कौन? संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता भारतीयों का दबदबा है, जैसा आप जानते हो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जैसा जो है ये है अध्यक्ष आईसीसी के, इंडियन मतलब क्रिकेट काउंसिल के, ठीक है। रॉजर बिन्नी आप जानते हो ये अध्यक्ष है बीसीसीआई के, बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अध्यक्ष हैं। आप ये पूर्व सीईओ है आईसीसी के, ठीक है, इसके आईसीसी के पूर्व सीईओ हैं, ठीक। जो फर्नांडिस तो अब नए सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये रही, जैसे कि हम बताते हैं इनको, ये जो है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में काफी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और अब आईसीसी का थोड़ा सा और देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए ये काम करेंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो ये बड़ा है, बहुत पुरानी संस्था, लेकिन क्या है ना कि ये अब अभी मूल चूल मतलब आप देखोगे ना तो 10 से 11 देश ही हैं जो बड़े स्तर पर खेलते हैं। यही कारण है कि अभी तक ओलंपिक्स वगैरह में इसे नहीं ऐड किया गया था, क्योंकि मोस्टली 10 से 11 देश ही हैं, 12 देश हैं इसमें लगभग खेल पाते हैं। तो लेकिन ओलंपिक वगैरह में जाने के लिए बहुत सारे देशों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि खैर यहाँ पर अब आईसीसी का प्रचार प्रसार करने में काफी अनुभव है इनको, जैसा कि अपना यूज करेंगे ये। बाकी सब आपको हमने बता ही दिया है। 7 जुलाई को जैसा कि धोनी के बर्थडे पर इनको नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि अगला क्या है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दुबई में। आईसीसी किस राज्य में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? अब आधारशिला रखी गई है, एक्ट भी बना। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये का विधेयक था, जैसा कि मैंने आपको जैसे अप्रैल महीने में बताया था कि इनकी आधारशिला रखी गई है, पिच स्टोन रखा गया है, मतलब अब ये बनना शुरू हुआ है। भारत का पहला होगा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय और ये बनेगा गुजरात में, गुजरात के आनंद में बनेगा। कहाँ पर? आनंद एक जगह की नाम है, जगह का नाम है, तो आनंद गुजरात में ये बनेगा। इंडिया की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी है, तो इसको भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है 5 जुलाई को आनंद गुजरात में। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। आपको याद होगा कि पिछली कैबिनेट में ही, पिछली बार के ही जब नई बनी थी ना मंत्रालय गठन हुआ था, तो उसमें एक नया मंत्रालय जोड़ा गया था, सहकारिता मंत्रालय, और वो मंत्रालय भी गृह मंत्री अमित शाह जी को ही दिया गया था। तो आज के टाइम पर वो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। अब इसी सहकारिता मंत्री के एवज में मतलब सहकारी विश्वविद्यालय जैसे खोला जा रहा है, सहकारी मत पढ़ना, इसे मतलब सहकारी कोऑपरेटिव जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाली है, इसे याद रखना आप लोग को। और इसका पहले नाम था ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, अब इसका नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 को ये राज्यसभा में पारित किया गया था। लोकसभा में 26 मार्च को ये पारित हो गया था, जैसा कि अप्रैल 2025 में संसद में इसे विधेयक को पारित किया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये नाम है इसका, याद रखना। अब ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए आए हो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।